बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब की खबर रख लेते हैं, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि लगता है एस्टेब्लिशमेंट अप्रैल में इलेक्शन करवाने जा रही है। इमरान खान साहब का ये कहने का मकसद क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है, ये मैं आपको इस वीलॉग में बताता हूँ। लेकिन ज़रा पहले मुकम्मल तौर पर देख लेते हैं। सहाफ़ियों से बातचीत की है इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा कि मेरा एस्टेब्लिशमेंट से कोई रब्ता नहीं है, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान साहब का एस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं है, और उन्होंने कोशिश भी नहीं की। दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट में एक तब्दीली के बाद चंद पैगामात के अलावा कोई कोशिश हुई भी नहीं। और इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट में जब एक बड़ी तब्दीली आई है तो वो एस्टेब्लिशमेंट को मौका भी देना चाहते हैं कि पिछले 7 महीने में पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो अब होने से रुक जाए। हालांकि आदम सवाती वाला मामला जो है वो बहुत डिस्टर्ब करने वाला मामला है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब काफ़ी होल्ड कर रहे हैं और अपने कारकुनों को भी कह रहे हैं कि बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट को मौका मिलना चाहिए और एक फेयर चांस होना चाहिए, ताकि जो पुरानी और गलत पॉलिसीज़ हैं उनमें से वो बाहर निकलें। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट अप्रैल में इलेक्शन कराने जा रही है। उन्होंने कहा ये लगता है मुझे, उन्होंने कहा जब 2 असम्बलियाँ टूटेंगी तो इंतखाबात तो करवाना ही पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होते हैं तो हमें फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता। हमने फौरी तौर पर असम्बलियाँ इसलिए तहलील नहीं की कि इत्तेहादियों को भी मनाना था, यानी फ़ौरन भी कर सकते थे। इमरान खान ने परवेज़ इलाही से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेंगे। हमें कोई शक नहीं कि परवेज़ इलाही असम्बलियाँ तोड़ देंगे। अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर बॉल ना खेले। देखिए, परवेज़ इलाही साहब तो नहीं चाह रहे कि असम्बलियाँ टूटें। दूसरा, परवेज़ इलाही साहब एक ऐसा लिंक है इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, जिनके ज़रिए से इमरान खान साहब को आइडिया हो जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में क्या चल रहा है। डायरेक्टली तो इमरान खान साहब की कोई बातचीत हो नहीं रही, और अब बातचीत कोई करेगा भी नहीं, और इमरान खान साहब खुद भी नहीं करेंगे। सूरत हाल आपके सामने है। लेकिन परवेज़ इलाही साहब से और मोनिस इलाही से इमरान खान साहब की मुलाकातें होती हैं, और वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत करीबी राब्तों में है, तो कोई भी सही बात तो नहीं बताएगा। परवेज़ इलाही साहब और मोनिस इलाही साहब चाहते हैं कि ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें, और जितना मैक्सिमम हो सकता है परवेज़ इलाही साहब वज़ारत आला पंजाब में मौजूद रहें। पंजाब के वज़ीर आला रहेंगे तो ताकत उनके पास रहेगी। अब अगले इलेक्शन के बाद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत में चली जाती है, वो तो दावा कर रहे हैं कि 3/4 अक्सरियत, चले 2/3 भी आ जाती है या सिंपल भी, तो वो परवेज़ इलाही को क्यों बनाएंगे वज़ीर आला पंजाब? ये एक बड़ा सवाल है जो उन सबके दिमाग में है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने कई घंटे परवेज़ इलाही से और उनके साहबजादे मोनिस इलाही से बातचीत की है, तो उसमें अंदाज़ा हो जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में क्या चल रहा है, अगर आप बार बार बात करते हैं तो। और इमरान खान आपको जानते हैं आपके वो नर्व्स गेम के मास्टर हैं, और इंटेलिजेंस तो है उनके पास, इंटेलिजेंस भी है, और उसके साथ एक चीज़ और भी है, उसके बारे में कभी आपको फिर जो है वो बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल इमरान खान साहब ने कहा कि लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट अप्रैल में इलेक्शन करवाने जा रही है। उसके रीज़न क्या है? एक तो उनको परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही से आइडिया हो गया जो वो बात करते हैं कि होना क्या है, कि इनके ऊपर दबाव कितना है एस्टेब्लिशमेंट का, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट सबसे ज़्यादा दबाव मोनिस इलाही और परवेज़ इलाही पर डालती। अगर वो दबाव डालने की पोजीशन में होते, या एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता कि बहुत ज़्यादा दबाव डालना है, तो वो परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही पर दबाव डालकर गेम चेंज कर चुके होते। क्योंकि वो गेम चेंज नहीं कर रहे, और ये दोनों वालिद और बेटा इंटैक्ट हैं इमरान खान साहब के साथ, तो उससे उनको अंदाज़ा हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश तो हो सकती है कि इंतखाबात इकट्ठे हों, देर से हों, लेकिन ये नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट उसके लिए किसी भी हद तक इस वक्त जा रही है। ये मैं आपको गेस वर्क बता रहा हूँ इमरान खान साहब का, उनका आइडिया। दूसरा, इमरान खान साहब को जो उनके साथियों ने कुछ ने ये क्लेम किया कि उनको टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं, उनको रब्ता किया जा रहा है और उन पर दबाव डाला जा रहा है कि एतमाद के वोट के लिए वो ना पहुँचें, वो ना आए। तो ये जो दबाव डाला जा रहा है इमरान खान साहब के कुछ साथियों के ऊपर, उस पर इमरान खान साहब ने लोगों को बुलवाया था। 2 ख़वातीन ने क्लेम किया था, जब उनसे पूछा गया बार बार, तो उन्होंने कहा जी ऑफ़र्स आ रही हैं, अननोन नंबरों से आ रही हैं, हमें ये कहा जा रहा है कि पैसे दिए जाएंगे। तो इमरान खान साहब को ये आइडिया हो गया कि ये ख़वातीन पक्की बात नहीं कर रही। हो सकता है इनको कोई कॉल आई हो अननोन, लेकिन हो सकता है कि इनको ना आई हो, क्योंकि अब इंतखाबात करीब हैं और तमाम मखसूस नशस्तों पर जीतने वाली ख़वातीन ये चाहती हैं कि उनको आइंदा टिकट ज़रूर मिले।
तो मुमकिन है कि ख़वातीन ने इसलिए अपनी वफादारी शो करने के लिए झूठ भी बोल दिया हो। हाँ, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े करीबी रहनुमा से पूछा कि अगर तो टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं और कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं जनूबी पंजाब से आपके, तो कार्रवाई आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी, जब हमने उनसे डिटेल में बातें जानने की कोशिश की तो ये तो ज़रूर साबित हो रहा है कि उनको लालच के लिए कॉल्स आ रही हैं और जानने वाले लोगों के ज़रिए से करवाई जा रही हैं, लेकिन डराने और धमकाने वाली कॉल्स अभी तक कोई अपने पाँव पे खड़ा नहीं हुआ जो कह रहा हो कि डराने और धमकाने वाली कॉल्स आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग शायद वो ये खेल खेल रहे हैं ज़रूर, और वो इमरान खान साहब के साथ पर्सनल हुए हैं, जिनको इमरान खान साहब की वजह से उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचा या उनके मामला जो हैं वो बहुत एक्सपोज हुए और वो मुश्किलात का शिकार हुए माजी में, या कुछ हमारे साथी ऐसे भी कहते हैं कि बाकियात मौजूद हैं एस्टेब्लिशमेंट की पिछली सोच की, और वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ करके इमरान खान साहब को इलेक्शन ना मिले इस वक्त, क्योंकि इमरान खान साहब अगर पूरी ताकत के साथ वापस आएंगे तो कम से कम उन लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं होगी जिन्होंने इमरान खान के लिए ज़मीन को तंग करने की कोशिश की है, या इमरान खान के साथियों के लिए, और जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान जुल्म और सितम किए हैं। तो इसलिए वो अपने तौर पे कुछ ऐसा जोर तो ज़रूर लगाते हैं कि इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन पॉलिसी के तहत गालिबन इतने बड़े पैमाने पे कार्रवाइयाँ नहीं हो रही जैसी माजी में होती थी। हाँ, एक एपिसोड हुआ है और उसके बारे में बहुत ज़्यादा शुबा किया जा रहा है कि ये दुरुस्त है, और क्लेम किया जा रहा है कि मुबैना तौर पे जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब के हैं उनके साथ अब्दुल्ला सुंबल साहब के साथ कुछ थोड़ा सा सख्ती की गई है, या उन्होंने ऐसे हालात देखे हैं जिसमें उनके ऊपर दबाव था। क्योंकि देखिए, चीफ सेक्रेटरी जो है वो बराह रास्त वज़ीर आला पंजाब के अंडर काम करता है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि गवर्नर से डायरेक्ट ऑर्डर लेकर वो नोटिफाई कर दें कि जी वज़ीर आला फारिग है। ऐसा होता नहीं है, और ये इस तरह से हुआ है। अब इसके पीछे कहा जा रहा है कि कुछ ताकतवर लोगों का हाथ है, और पंजाब के बहुत ताकतवर आदमी के बारे में कहा जा रहा है कि वो इसमें इन्वॉल्व थे ज़ाती तौर पे। लेकिन क्या ये एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है? मैं फिर आपको कहूँगा कि साबिर शाकिर साहब की बात को फेंका नहीं जा सकता, और कुछ और तज्ज़ियाकार भी ये कह रहे हैं कि पिछली एस्टेब्लिशमेंट की कुछ बाकियात गालिबन उनसे सब्र नहीं हो पा रहा कि अगर इमरान खान साहब इलेक्शन के नतीजे में आ गए तो मुश्किलात पैदा हो जाएंगी मज़ीद, और गुस्सा भी है, रंजिश भी है। तो ये चीज़ें मैंने आपको कहा ना कि ज़िद और अना की वजह से तो पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचा है। बहरहाल ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन इमरान खान साहब का अंदाज़ा इन वजूहात की बिना पर यह है कि वो असम्बलियाँ तोड़ पाएंगे। असम्बलियाँ अगर इमरान खान साहब तोड़ पाते हैं तो फिर तो पाकिस्तान इलेक्शन में जाएगा। इलेक्शन में जाने से तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा, और असम्बलियाँ तोड़ने के लिए इमरान खान साहब को सिर्फ एक मरतबा परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट दिलवाना है, अपने बंदे पूरे करके पहुँचाने हैं। 187 मेंबर्स वो कह रहे हैं कि 186 चाहिए, 187 का बंदोबस्त हो गया, और किसी भी वक्त जब बंदे पूरे हो जाएंगे, चंद बंदे कुछ इतलात के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो जैसे ही पाकिस्तान में वापस आ जाएंगे नंबर पूरे हो जाएंगे। अब चौधरी शुजात हुसैन साहब ने, शहबाज शरीफ ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने, इन सब लोगों ने यह तय किया हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे पाकिस्तान वापस पहुँचे उससे पहले पहले ही एतमाद के ऊपर वोटिंग करवा दी जाए। गेम भी यही था गवर्नर साहब का कि जल्दी ले लें, 36 घंटे के अंदर अंदर एतमाद का वोट। तो वो एतमाद का वोट लेने के लिए जिस तरह से दबाव डाला जा रहा था, जो कोशिश की जा रही थी, अगर उस तरह से हो जाता तो फिर तो नहीं होना था। लेकिन अब टाइम मिल गया, बंदे वापस आएंगे, 187 अगर पूरे हो जाएंगे तो फिर फ़ौरन असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। और असम्बलियों की तहलील के नतीजे में होगा क्या? असम्बलियों की तहलील के नतीजे में इलेक्शन की तरफ जाएगा पाकिस्तान। 3 महीने नहीं तो 3.5 महीने, इतने नहीं तो 4 महीने, इससे ज़्यादा आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। यानी फिर लोग मानेंगे नहीं, लोग इंतखाबात का इंतज़ार करेंगे और ज़ोर लगाएंगे। इमरान खान ज़ख्मी भी हैं, उनको पूरी तरह से चलने फिरने में 1 महीना मज़ीद लगेगा, और वो 1 महीना अगर गुजर जाता है तो इमरान खान साहब फिर बेहतर हो जाएंगे, और वो अपनी कंपेन को उसी स्पीड के साथ चलाएंगे जैसे उन्होंने 50-60 जलसों का एक रिकॉर्ड बना दिया पाकिस्तान के अंदर 6 महीनों के अंदर अंदर। अब इसमें नाज़रीन ऐसा है कि इस सूरत हाल में भी जब मुल्क पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर मेरे पास चंद चीज़ें हैं, वो इकदाम कर ही नहीं पा रहे। लोड शेडिंग सर्दियों के अंदर भी हो रही है,
और ऐसा बड़े लंबे अरसे के बाद हो रहा है। महंगे तरीन जो बिजली के मंसूबे इन्होंने बनाए थे, अब ये बिजली बना ही नहीं पा रहे, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में महंगे तरीन मंसूबे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ लेकर आए थे। अब उन मंसूबों से अगर बिजली बनाकर लोगों को देते हैं तो पैसा पूरा नहीं हो सकता। पेट्रोलियम की कीमतें जहाँ तक पहुँच गई हैं और डॉलर की प्राइस जहाँ तक पहुँच गई है, इतना मिसमैनेज और मिस गवर्न किया इस मुल्क को कि अब सर्दियों के अंदर भी लोड शेडिंग हो रही है और इक़दामात नहीं कर पा रहे, बचत नहीं कर पा रहे। यानी मैं आपको हुकूमती अखराजात की एक तफसील बताता हूँ। इस छमाही में पिछले साल क्या हुआ था और इस साल क्या हुआ। पिछले साल इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में माली साल की छमाही के अंदर जो पैसे खर्च हुए थे, हालांकि बहुत सारे तरक्याती मंसूबे और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, वो 2.25 ट्रिलियन रुपए थे। 1 ट्रिलियन 1000 अरब होता है, लिहाजा ये 2250 अरब रुपए इमरान खान साहब के दौर में इस छमाही के अंदर खर्च हुए थे। अब इस छमाही के अंदर क्या हुआ है, जब पाकिस्तान डूब रहा है तो खर्चा कम होना चाहिए हुकूमत का, खर्चा इनका फिर बढ़ गया है। 2.83 ट्रिलियन यानी 2830 अरब रुपए खर्च कर दिए, यानी पिछली इमरान खान साहब के मुकाबले में 580 अरब रुपए ज्यादा खर्च किए हैं इस इंपोर्टेड सरकार ने। तो ये इनकी कारकर्दगी है। और बजट का खसारा भी देख लीजिए आप। जो बजट खसारा इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हुआ था, इसी छमाही के अंदर माली साल की इस एक छमाही में इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 438 अरब रुपए का बजट खसारा था और इस साल उसी दौरानिए में 809 अरब रुपए का बजट खसारा हुआ है, यानी लगभग 43% का इजाफा कर दिया है बजट खसारे में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने। हालात इस तरह के पैदा कर दिए हैं और इसके बावजूद इनकी मईशत की पॉलिसी के अंदर कोई बेहतरी नहीं आ रही। IMF भी नाराज हो चुका है और तमाम आलमी एजेंसीज पाकिस्तान की रेटिंग के बारे में मनफी रिमार्क्स दे चुकी हैं, लगातार गिरती चली जा रही है। तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।